दारानू यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारानू जदों जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कंब दे रहना न जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कंब दे रहना सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा दा चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा दा साडे होते चानन कर मैं खुशी तो बद के जो खुशी है अपनी दौलत पर मैं खुशी तो बद के जो खुशी है अपनी दौलत पर जदों आई जे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुने रहम दी फरमा ऐ मेरे खुदा मेरा आसरा तू ही है मेरा भरोसा तुझ ही पर है मुझे शर्मिंदा ना होने दे मेरे दुश्मन मेरी हंसी ना उड़ाएं बल्कि तेरा कोई भी मुंतजर परेशान ना हो। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर आमद के पहले अतवार की इबादत में शामिल हैं। आमद के अयाम हमारे लिए बबरकत अयाम हैं रहमतों और खुदा से बरकत हासिल करने के अयाम हैं। ये तैयारी के अयाम हैं ये तौबा के अयाम हैं ये रूहानी तौर पर जागने के अयाम हैं ये इंतज़ार करने के अयाम हैं ये एक दूसरे को प्यार करने के अयाम हैं। और आज की तिलावतों में भी हम सुनेंगे कि हमें हमेशा रूहानी तौर पर बेदार रहना है जागना है दुआ करना है और अपने मालिक का इंतज़ार करना है। जो जागता हुआ पाया जाए
वो हमेशा की खुशी हासिल करेगा और मालिक उससे खुश होगा। तो आए हम इस बरकत मौसम के आगाज़ पर आमद के पहले एतवार पर खुदा से बरकत मांगे कि इस महीने में रूहानी तौर पर जागें, रूहानी तौर पर बेदार हों, दुआ करें और अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करें, नया स्टार्ट लें, ताकि आप खुदा के करीब रहें, उसकी कुर्बत में रहें और उससे बरकत पाते रहें। आज की इस इबादत में दुआ मांगेंगे शुक्रगुजारी के लिए रशीद चौधरी के ख़ानदान के लिए, जुहेब रशीद के लिए, हारून रशीद के लिए, साहल रशीद के लिए, क्रिस्टोफर अशरफ के लिए। खुदावंद ख़ानदान को अपनी बरकत अता करे, शुक्रगुजारी कबूल करें। रोजलिन के ख़ानदान के लिए, शरून जोसेफ के लिए, ज़ारा जोसेफ के लिए, जिया के लिए, स्नेहा के लिए, आर्थर जोसेफ के लिए खुदावंद ख़ानदान के तमाम अफराद को अपनी बरकत अता करें। विक्टर भट्टी के ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करें और विक्टर भट्टी और बिनिश के ख़ानदान को खुदावंद अपनी बरकत अता करें। मैन और बल्कीस के ख़ानदान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे। दुआ भी मांगते हैं जोश और बैथनी के लिए, खुदावंद की पढ़ाई में मदद करें। आरब भट्टी और शबनम के ख़ानदान के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करें, ज़रूरियात को पूरा करे और शुक्रगुजारी को कबूल करें। शारून और सेंड्रीला के लिए खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी को कबूल करे, आइंदा ज़िंदगी में मदद करे, नेक मकासद को पूरा करे। मारिया और महबूब के लिए, जेनिफर महबूब के लिए खुदावंद इन्हें बरकत दे और शुक्रगुजारी को कबूल करें। दुआ भी मांगते हैं शुक्रगुजारी के लिए दाऊद गिल के लिए, जरीना दाऊद के लिए, समाइला जिशान के लिए, विकी गिल के लिए, कुरम गिल के लिए खुदावंद के ख़ानदान को अपनी बरकत अता करें। जिशान और महक के लिए खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी को कबूल करें, नेक मकासद को पूरा करें और आमद के अयाम इनके लिए बरकत और रहमतों के अयाम हों। मरियम और रुस्तम कलीम के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे। फैरी रुस्तम के लिए, जॉन रुस्तम के लिए खुदावंद बच्चों को अच्छा मुसीबत अता करें। भाई रफ़ीक बाजी दीबा के ख़ानदान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे, आइंदा ज़िंदगी में मदद करे, बच्चों को अच्छा मुसीबत अता करें, सारे नेक मकासद को पूरा करे। दाऊद परवेज़ के लिए जिसका आज जन्मदिन है खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे और जन्मदिन के मौके पर खुदावंद अच्छी सेहत उम्र की दराजी अता करें। ज़िक्रिया बशीर के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे, ख़ानदान को अपनी बरकत अता करे, कारोबार को बरकत दे, आइंदा ज़िंदगी में खुशहाली अता करें। दुआ भी करेंगे नवीद सलीम के लिए, मुराद सलीम के लिए, दानिश नवीद के लिए, कैथरीन नवीद के लिए खुदावंद सालाना इम्तिहान में कामयाबी अता करे, आइंदा ज़िंदगी में मदद करें। दुआ भी करेंगे शुक्रगुजारी के लिए दानिश के लिए, रहबाब के लिए खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे, असलम और शबाना के लिए खुदावंद ख़ानदान में सुलह और सलामती को कायम रखें। शुक्रगुजारी के लिए खुनम बिनियामिन के लिए, शहर यार बिनियामिन के लिए, सामी बिनियामिन के लिए, रूबी बिनियामिन के लिए खुदावंद ख़ानदान को अपनी बरकत अता करें और शुक्रगुजारी कबूल करें। सोलमन एंथनी के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे, कारोबार को बरकत दें। एमन का शान के लिए, लाइना का शान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे और बेटी की सलामती के लिए खुदावंद हमेशा मदद करें। मिसिस फौजिया फैसल के लिए, कैरल फैसल के लिए, मार्टन फैसल के लिए, आइजक फैसल के लिए, इब्राहिम अमजद के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल कराएं, जिंदगी में मदद करें। नईम यकूब और उनके घराने के लिए, ख़ानदान के लिए, यशवा के लिए, यूहन्ना के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करे। शुक्रगुजारी के लिए मिसिस रैया मीन के लिए, फैसला मीन के लिए, कैसर मीन के लिए, आशा अमजद के लिए, नायाब कैसर के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करें। दुआ करेंगे शुक्रगुजारी के लिए रियाज मुख्तार के लिए, फ़याज मुख्तार के शहजाद रियाज के लिए, उस्मा रियाज के लिए, शहर रियाज के लिए, अफ़ाज रियाज के लिए, मिसिस रियाज के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करें। साबिर सराज के ख़ानदान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करें, आइंदा ज़िंदगी में मदद करें। नासर जुवैद के लिए खुदावंद बेटी की शादी के सारे प्रोग्राम में मदद करें। कामरा नासर के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। नाया अकील के लिए खुदा मुकम्मल शफा ज़िंदगी से तंदरुस्ती अता करें। दुआ मांगते हैं शुक्रगुजारी के लिए दिबा रफ़ीक उनके घराने के लिए, सैम के लिए, इरम के लिए खुदावंद सब को अपनी बरकत अता करे, शुक्रगुजारी कबूल करे। सुलेमान और महविश के लिए खुदावंद घर की बरकत अता करे और हमेशा मदद करे। पतरस के लिए खुदावंद अच्छा रिश्ता अता करे और कामयाबी अता करे। शुक्रगुजारी के लिए रानी बाबर के लिए, वकास बाबर के लिए, वकार बाबर के लिए, महविश अशबिल के लिए, दिना अशबिल के लिए, असना के लिए खुदा मुकम्मल से तंदरुस्ती अता करे और ख़ानदान को अपनी बरकत अता करें। नौरीन पतरस के लिए खुदावंद ख़ानदानी ज़िंदगी में बरकत दे,
और शुक्रगुजारी कबूल करे। रिचल और साबर के लिए, स्नेहा और शारून के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे, आइंदा ज़िंदगी में मदद करे और कामयाबी अता करे। शमान और अनीस के लिए खुदावंद उनके कारोबार को बरकत दे, आइंदा ज़िंदगी में खुशहाली और कामयाबी अता करें। पैट्रिक और उसके घराने के लिए, मनाहल पैट्रिक के लिए, अरियान पैट्रिक के लिए, शाहजेब पैट्रिक के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। कोमल और साइमन के लिए, मोनिका और इरफान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे और बच्चों को अच्छा मुस्तक़बिल अता करे। सुहेल जॉन और उसके घराने के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे, आइंदा ज़िंदगी में मदद करे। रोबीना जॉन मरैंथनी के लिए खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अकमल और असलम के लिए खुदावंद सरकारी नौकरी अता करे। अकमल रज़िया के लिए खुदावंद सारी मुश्किलातों को दूर करें। दुआ भी मांगते हैं हसान हक फ्रांसिस के लिए, ग्रेस हसान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे और अपनी बरकत अता करें। नबीला हरून के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल करे और तमाम अफराद को अपनी बरकत अता करें। मैर ब्राउन के लिए, नकीना ब्राउन के लिए, सना ब्राउन के लिए खुदावंद इन्हें बरकत सलामती सेहत अता करे। शुक्रगुजारी के लिए कैरन सलीम के लिए, रिचर्ड के लिए, मरियम के लिए, अबिया कैरन के लिए खुदावंद इन्हें बरकत दे, ज़िंदगी सेहत से अता करे। सलीम और आसिया के लिए खुदावंद कर्जे की लानत से निजात दे और ख़ानदान को खुशहाली अता करे। नजमा रॉबर्टसन के लिए खुदावंद सलामती सेहत अता करे और सारी परेशानियों को दूर करें। दुआ करेंगे मरहूमीन के लिए, परवीन फिल्मिना यकूब की रूह के लिए, गुलाम मसीह जोसफीन के लिए खुदावंद इनकी रूह को अब्दी आराम अता करे। दुल्ला मसीह मरहूम के लिए खुदावंद इनकी रूह को अब्दी आराम अता करे। मरहूमीन के लिए, फ्रांसिस फ्रोज के लिए, शरीफा बीबी के लिए, हिना गुलजार के लिए, मार्टिना के लिए, पीटर इमानुएल के लिए खुदावंद इनकी रूह को अब्दी आराम अता करे। मरहूमीन के लिए मास्टर शरीफ पॉल के लिए, मरियम शरीफ के लिए, मरहूमीन के लिए जॉन शरीफ पॉल के लिए, क्लारा जॉन के लिए, एलिज़ाबेथ लॉरेंस मरियम सामल मरहूमीन के लिए, कलीम हयात नसीम पतरस के लिए, आदिल यास मरहूम बट्टी हरून वॉल्टर, एलिज़ाबेथ अशरफ मरहूमा मरहूमीन हामिदा बीबी, साफर मसीह, विलियम मसीह, पत्र मसीह खुदावंद इन सब की रूह को अब्दी आराम अता करें। दुआ भी करते हैं आप सबों के ख़ानदानों के लिए खुदावंद अपनी बरकत अता करें और उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन पाकमस में हमारे साथ हैं खुदावंद इन सब की दुआओं को सुनने नेक मकासद को पूरा करें। मरहूमीन के लिए इमानुएल बट्टी, एरक जोसेफ के लिए खुदावंद की रूह को अब्दी आराम अता करें। दुआ करेंगे सेहत तंदुरुस्ती के लिए, गुलफाम बट्टी के लिए खुदावंद मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, अपनी पनाह में रखें। ट्रीज़ा खुर्शीद के लिए खुदावंद सेहत तंदुरुस्ती अता करे। शरोज़ खुर्शीद के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। इमानुएल चार्ल्स के लिए खुदावंद ख़ानदान को अपनी बरकत अता करे और हमेशा अपनी पनाह में रखें। आए आज की इस बात में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिद पर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा कादिर मुतलक खुदा हम पर हैं फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम
लाचारों के यार। कादिर मुतली खुदा अपने मोमनों को ये पुख्ता इरादा अता कर कि आने वाले मसीहा का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। एक दिन उसमें गिने जाकर जो उसकी दाहिनी जानब खड़े हैं और आसमानी बादशाहत की मराज पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि पहाड़ तेरी हजूरी से पिघल जाएं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 63 बाब 16 से 17 और 64 बाब की पहली और तीसरी से 8वीं आयात। आए खुदावन, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। आए खुदावन, क्यों तूने अपनी राहों से हमें भटकने दिया और हमारे दिलों को सख्त किया ताकि तुझसे ना डरें। अपने बंदों की खातिर यानी अपनी मेरास के कबाइल की खातिर हमारी तरफ फिर आ। ना कान ने सुना और ना आँख ने देखा कि तेरे सिवा कोई और खुदा अपने मुंतजरीन के लिए कुछ करता है। तू उसे मिलता है जो खुशी से सदाकत का काम करता और तेरी राहों में तुझे याद रखता है। देख, तू गुस्सा हुआ पर हम गुनाह करते गए, तू हमारी शरारत को देखकर बुड़बुड़ाया पर हम बदी करते रहे और हम सब के सब नापाकों की तरह हो गए और हमारी तमाम सदाकत पारचाए चेस की मानिंद हुई। हम सब पत्तों की तरह गिरते हैं और हमारी बदियां हमको हवा की मानिंद ले जाती है और कोई बाकी नहीं जो तेरे नाम को पुकारे और ना कोई आमादा है जो तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि तूने अपना चेहरा हमसे छुपाया और हमारी बदी के हाथ से तूने हमको पिघला दिया। और अब ऐ खुदावन, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा बनाने वाला है और हम सब तेरे हाथ का काम हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। ए लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। ए इस्राएल के चुपान, सुन ले, अपने करोबियों के तख्त से जलवागर हो, अपनी कुव्वत को बेदार कर
और हमें बचाने को आ। जमायती जवाब, ए लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। ए लश्करों के खुदा लौट आ, आसमान पर से निगाह करके देख और इस ताक की खबर ले जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है। जमायती जवाब, ए लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। तेरा हाथ तेरे यमीन के मर्द पर हो, यानी उस इब्ने इंसान पर जिसे तूने अपनी कुव्वत अता की है। फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे, हमें ज़िंदगी अता कर, हम तेरा नाम लिया करेंगे। जमायती जवाब, हम अपने खुदावन यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह ताकते हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका पहला बाब, उसकी 3 ता 9 आयत। ए भाइयों, हमारे बाप खुदा की राह और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से फ़ज़ल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। मैं खुदा के उस फ़ज़ल की बाबत जो यीशु मसीह में तुमको बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम इसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद रहो। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह ताकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो। वही तुमको आखिर तक भी कायम रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहरो। खुदा वफ़ादार है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की शिरकत के लिए बुलाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अभी क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे, शम्मे जलाए रखना, और तमाम मोमिनीन जो हैं जो कैंडल रोशन करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। लिखो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया।
जाना ना कभी। हम अहमद की पहली मोहब्बती की रोशन होने पर जोरदार तालियां बजाते हैं, क्योंकि आज से हम जो है वो अहमद के त्यौहार में जो है वो शामिल हो चुके हैं। अपना चेहरा अपना चेहरा आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 13 बाब 33 से 37 आयात।
यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क को चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक वो आकर तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, आज से हम लतूरी साल का आगाज़ करते हैं। पाक मकलीसिया पूरी दुनिया में आमद के पहले एतवार पर लतूरी साल का आगाज़ होता है। आमद के अयाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत अयाम हैं। खुदा से बरक़ात हासिल करने के अयाम, रहमतें हासिल करने के अयाम, तौबा करने के अयाम, इंतज़ार करने के अयाम, सब्र करने के अयाम और रूहानी तौर पर जागने के अयाम हैं। जैसे ही आमद का मौसम आता है तो लतूरिये साल के आगाज पर जो पाक अलतार के कपड़े हैं वो बदल जाते हैं, उनका कलर जो है वो बदल जाता है। आमद के अयाम में जामनी रंग इस्तेमाल किया जाता है, पर्पल कलर, और ये सब्र, इंतजार और तौबा का कलर है। जामनी रंग जो है, जैसे ही हम देखते हैं कि एक नया मौसम आ गया है और इस मौसम में बरकतें पाने का जरिया जो है वो तौबा है, तैयारी है और इंतजार है। इस बरकत मौसम में हमें तौबा की दावत दी जाती है। साल में 2 दफा रोजों के अयाम और आमद के अयाम तौबा के अयाम हैं, माफी मांगने के, अपने गुनाहों पर पेशेमान होने के, गौर-व-खोज करना अपनी जिंदगी पर, अपने बुरे कामों और रवैयों से किनारा करना, तौबा करना। तो आमद के अयाम हमें तौबा की दावत देते हैं कि इंसान इस बरकत अयाम में खास खुदा से बरकतें पाने का जरिया यह है, अब तो तौबा करें और आने वाले का इंतजार करें, तैयारी करें। किसी ने आना है, किसी की आमद होनी है। ये आमद के अयाम, किसी की आमद होगी, किसी ने आना है, मैंने उसके लिए तैयारी करनी है। जब वो आए मुझे तैयार पाए, मैं उसका इस्तकबाल कर सकूं, मैं उसको वेलकम कह सकूं। यह है तैयारी, जागना। आने वाला मसीहा जब आए तो मैं तैयार पाए। अपने घरों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपने खानदानों को तैयार करें कि आपका खानदान तैयार हो, आपके घर तैयार हों और आपके दिल तैयार हों उसको अपने
घर में खुश आमदीद कहने के लिए। तो ये अयाम बहुत ही बरकत अयाम है, जिसमें 4 कैंडल हैं जो 4 हफ्तों को ज़ाहिर करती हैं। पहले 2 हफ्ते जो हैं ये यीशु मसीह की आमदे सानी के बारे में हमें बताती हैं। दूसरी आमद कि वो इंसाफ करने, अदालत करने आएगा। आमद के पहले एतवार से 16 दिसंबर तक यीशु मसीह की आमदे सानी के बारे में तलावतें सुनते हैं। उसकी दूसरी आमद होगी, अदालत होगी, इंसाफ होगा, जजमेंट होगी, हमारा फैसला करेगा। हम उसके लिए तैयारी करते हैं। और फिर 17 से 24 दिसंबर 24 तक ये यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में तलावतें सुनते हैं कि वो इंसान बनकर दुनिया में आया। आज हमने पहली मोमबत्ती रोशन की है, और कैंडल जो है, मोमबत्ती जो है, ये जिंदगी की अलामत है। किसकी अलामत है? आज कितने खानदानों ने, जो 2 बाबूजी हैं उनके इलाकों के खानदानों ने आज मोमबत्ती रोशन की, उन्हीं के इलाकों ने आज तलावतें की, उन्हीं के इलाकों ने आज ज़बूर पढ़ा गया। ये उनकी तैयारी है। आज उन्होंने मोमबत्ती को रोशन किया, और मोमबत्ती जो कैंडल जो है ये जिंदगी की अलामत है। किसकी? आज से क्या देना है? जिंदगी। दूसरों में जिंदगी बांटनी है। अगर किसी जगह पर किसी वक्त हम जिंदगी देने में नाकाम रहे, खुशी देने में नाकाम रहे, बरकत देने में नाकाम रहे, मदद करने में नाकाम रहे, तो क्या करना है? इन दिनों में जिंदगी बांटनी है, दूसरों में जिंदगी बांटनी है। यही आमद है, यही तैयारी है। हमने पहली मोमबत्ती रोशन की, यानी रोशनी दी है, रोशनी जलाई है। तो अब ये रोशनी हर एक को देंगे, ये रोशनी को जारी रखेंगे। वो पहली मोमबत्ती जो है वो उम्मीद की मोमबत्ती है। किसकी मोमबत्ती? तो खास तौर पर आज की तलावतों में और पहले आमद के मौके पर कि हमें दूसरों के लिए उम्मीद बनना है, खुद भी पूरा उम्मीद रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, ना उम्मीद नहीं होना, बल्कि उम्मीद रखनी है कि खुदा हालात बदलेगा, खुदा मदद करेगा, खुदा रहम करेगा। पूरा उम्मीद रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारना, मायूस नहीं होना। मायूसी जिंदगी से निकाल दें, मायूसी का लफ्ज निकाल दें, मायूसी का असर निकाल दें। बल्कि आज की पहली मोमबत्ती हमें याद दिलाती है कि हमने उम्मीद भी रखनी है और दूसरों को उम्मीद देनी भी है। जो मायूस हैं, परेशानी की बातें करते हैं, उनको उम्मीद देना, कि हिम्मत देना, उनको हौसला देना उनको। और ये आपके लिए बरकत का स्वभाव है। किसी ना उम्मीद को उम्मीद देने से आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं। आपने खुदा की मर्जी को पूरा किया, आपने खुदा के हुक्म पर अमल किया, आपने उसकी राहों को अपनाया, आप उसके करीब आ गए। आपका ये अमल इबादत से कम नहीं, ये अमल आपको खुदा के करीब ले आएगा। दूसरों को जिंदगी देना, जो पहले ही मायूस है, परेशान है, उसको जिंदगी देना कि मायूस ना हो, परेशान ना हो। अपनी जिंदगी का वाकया बताएं कि यहां पर खुदा ने मेरी मदद की और देखे अब खुदा ने मुझे कितनी बरकत से नवाजा। मैंने हमेशा उस पर पुख्ता ईमान रखा। आप भी हिम्मत ना हारें, जिंदगी बांटे दूसरों में। बहुत से लोग देखेंगे जिनकी जिंदगी में अंधेरा है, वो रोशनी को ढूंढ रहे हैं, वो जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। तो आप उनके लिए रोशनी बने। आमद के अयाम बाबरकत अयाम हैं। आज की पहली तिलावत में हमें खुदा की राहों को अपनाना है। हम खुदा से दूर हो चुके, और जिन्होंने खुदा की राहों को अपनाया उन्होंने जिंदगी पाई। उनकी मुलाकात खुदा के साथ हुई, उनके हालात बदल गए, क्योंकि वो भली करते रहे, खुदा से दूर रहे, मगर जब उन्होंने खुदा की राहों को अपना लिया तो उनकी जिंदगी बदल गई। तो हम कौन सी राहों पर चल रहे हैं? कौन सी
रहो और दुआ करो, जागते रहो और दुआ करो। बेदार रहना है। और मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को यह तमसील सुनाई कि एक शख्स जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया, गुलामों को इख्तियार दिया और हर एक को उसका काम भी दिया, इख्तियार दिया और काम दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। मालिक कौन है? खुदा। गुलाम कौन है? हम सब। और वो गुलामों को इख्तियार और काम देकर चला गया। पिछले दिनों में हमने तलावत सुनी जिसमें कहा गया कि जा मेरे पाकिस्तान में काम कर। जितनी बार उसने देखा कि इसके पास काम नहीं, बेकार है, उसको काम मिला। कोई भी बेकार ना रहे, कोई भी काम के बगैर ना रहे, और हर एक को बराबर का अजर मिला, उजरत मिली आखिर में। इसी तरह मालिक भी काम दे देता है हर एक को काम। और काम क्या है? मेरे पाकिस्तान में काम कर। काम क्या मिला है? मेरे पाकिस्तान में काम कर। पाकिस्तान ये दुनिया है, काम देने वाला खुदा है, काम करने वाले हम हैं। मेरे पाकिस्तान में बड़ा काम है, काम कर। और वो हमें उसका अजर देता है, इनाम देता है। और काम यह है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें, उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी मर्जी को पूरा करें। मालिक जाते वक्त यह बता के गया है कि जागते रहो। ना ही वक्त बताया है और ना ही दिन बताया है वापस आने का, मगर यह बात डेफिनेट है कि मालिक वापस आएगा, मालिक वापस आएगा। इसलिए तो उसने कहा जागते रहो, सुस्त नहीं पड़ना, सोना नहीं। 5 कंवारियां जो सुस्त पड़ गई, जो सो गई, वो दूल्हे का इस्तकबाल नहीं कर पाई, वो हमेशा की खुशी में दाखिल नहीं हो पाई। जो जागता है, बेदार रहता है, वही उसका इस्तकबाल पाता करता है। जागते रहो, मालिक आएगा। न दिन का पता है और ना वक्त का, ना दिन बताया गया है और ना वक्त बताया गया है, मगर ये वक्त और दिन क्यों नहीं बताया गया? ताकि कोई रूहानी तौर पर सुस्त ना पड़ जाए कि चले देखा जाएगा, जब मालिक आने वाला होगा तो नजदीक होगा, पता चलेगा। उन दिनों में अच्छे काम करना शुरू कर देंगे, उन दिनों में खुदा के करीब होना शुरू कर देंगे, उन दिनों में तौबा करनी शुरू कर देंगे, उन दिनों में माफी मांगना शुरू कर देंगे। इसलिए वक्त नहीं बताया गया, वक्त नहीं बताया गया, ताकि आप हर रोज तैयारी करें, हर रोज बुरे कामों से दूर रहें, हर रोज खुदा की मर्जी को पूरा करें, हर रोज जहां गलती हो माफी मांगें। वक्त नहीं बताया गया, वक्त नहीं बताया गया इसलिए कि ये ना कि मैं अपनी सारी वो कमियों को उस दिन पूरा कर लूं, अभी जैसा चाहूं जिंदगी गुजारूं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं, जो चाहूं करूं, क्योंकि वक्त है जब मिलेगा तो ये सारी चीजें कवर कर लूंगा। जो नहीं कर पाया वो कर पाऊंगा, पता होगा कि भी वक्त है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से ना कर पाए बल्कि खुदा की मर्जी पर। इसलिए वक्त नहीं मिला ताकि आप अपनी मर्जी पर ना चलते रहें बल्कि खुदा की मर्जी।
वक्त और टाइम इसलिए नहीं बताया गया ताकि आप अपने आप को हर रोज दुरुस्त करें। ये नहीं कि आखिरी दिनों में दुरुस्त कर लूंगा, हर रोज अपने आप को दुरुस्त करना, हर रोज। वक्त और टाइम इसलिए बताया गया ताकि हम हर रोज अपने आप पर गौर करें, क्या किया और क्या नहीं किया, क्या किया और क्या नहीं किया। और एक राइटर कहता है कि जिंदगी में आपकी किस चीज पर गौर किया जाएगा, क्या देखा जाएगा इन बबरकत अय्याम में जो तैयारी के हैं। ये नहीं कौन सी चीज को जो है ज्यादा पसंद किया जाएगा, ये नहीं कि कितना दूसरों को दिया है, बल्कि इस बात को देखा जाएगा कि कितना अपने लिए रखा है, अपने लिए कितना रखा है, इस बात पर बात होगी। और ये ज्यादा जो है और क्या, ये नहीं कितना दे दिया है, बल्कि अपने लिए कितना रखा है। इसीलिए मसीह खुदा कहते हैं कि खुदावंद खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से प्यार कर, अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। हमसाये को कि मैंने हमसाये को प्यार कर, अपनी कोई फिक्र नहीं, हमसाये की फिक्र है, हमसाये की फिक्र है। तो ये आमद के अय्याम, आमद के अय्याम जागने और दुआ करने के अय्याम हैं, रूहानी जिंदगी पर ध्यान ज्ञान करने के अय्याम हैं। तो खास बात आज आमद के अय्याम में किन चीजों पर मुझे काम करने की जरूरत है, ये आपने गौर से सुननी है। ये बातें सबने गौर से सुननी है कि आमद के अय्याम में मुझे किन चीजों पर काम करने की जरूरत है, जागना है, दुआ करना है, और किन चीजों पर मैंने ज्यादा काम करना है। पहली बात, आमद के अय्याम में जिन पर काम करना है वो है हमारे अल्फाज, हमारे अल्फाज कि जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, मैं उस पर गौर करूं। आमद के अय्याम में मुझे अपने अल्फाज पर काम करने की जरूरत है कि मेरे अल्फाज दूसरों को बरकत देने वाले हों, मेरे अल्फाज दूसरों को जिंदगी देने वाले हों। मुझे इन्हें देखने और इन पर काम करने की जरूरत है। पहला काम, आमद के अय्याम में अपने अल्फाज पर काम करने की जरूरत है। आमद के अय्याम में अपने कामों पर काम करने की जरूरत है। पहली बात मैंने बताया कि आमद में किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है जिससे हमें बरकत मिले। आमद में अपने अल्फाज पर काम करने की जरूरत है। आमद के अय्याम में अपने कामों पर बात करने की जरूरत है। आमद के अय्याम में अपने ख्यालों पर बात करने की जरूरत है। आमद के अय्याम में हमें अपने दिलों पर बात करने की जरूरत है। और आमद के अय्याम में अपने किरदार पर बात करने की जरूरत है ताकि हमें खुदा से बरकत और फजाइल मिले। दोबारा दोहराता हूं कि आमद के अय्याम में हमें किन चीजों पर बात करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, जिससे हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाए, बरकतों के दरवाजे खुल जाए। तो पहला काम आमद के अय्याम में अपने अल्फाज पर काम करने की जरूरत है, अपने कामों पर बात करने की जरूरत है, अपने किरदार पर बात करने की जरूरत है, अपने दिलों पर बात करने की जरूरत है ताकि हम खुदा से बरकत पा सके। जो कुछ कहें दूसरों के लिए जिंदगी वाले अल्फाज हों। मेरे अल्फाज से मैं दूसरों को बरकत देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिंदगी देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करूं। ऐसे अल्फाज ना बोलूं इन दिनों में कि किसी की जिंदगी को घटा दूं,
किसी के दुख में इजाफा कर दूं, बल्कि मेरे अल्फाज उन अल्फाजों का चुनाव करें जिससे दूसरों को बरकत मिले, बरकत देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करें। आमद के अय्याम में अपने कामों पर बात करें कि मेरे काम कैसे, मेरे अमल कैसे हैं, मुझे कौन से काम करने हैं जिससे यसु ज़ाहिर हो, जिससे यसु की मौजूदगी ज़ाहिर हो, जिससे यसु का प्यार ज़ाहिर हो। इसलिए मुझे आमद के अय्याम में कामों पर काम करने की जरूरत है कि मेरे काम ऐसे हों जिससे यसु ज़ाहिर हो, उसकी मोहब्बत ज़ाहिर हो, उसका प्यार ज़ाहिर हो, उसकी मौजूदगी ज़ाहिर हो। और आमद के इन बबरकत आयाम में मुझे अपने ख्यालों पर बात करने की जरूरत है कि मेरे ख्याल पाक हों, मेरी सोचें पाक हों, तो मैं अच्छा सोचूं और अच्छा करूं। अपने ख्यालों पर हमें सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है कि आमद के अय्याम में अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को पाक रखना और खुदा से कहना, खुदा मेरी सोच को पाक कर, मेरे ख्यालों को पाक कर, ताकि मैं अच्छा सोचूं और अच्छा करूं। आमद के अय्याम में अपने किरदार पर काम करने की जरूरत है कि मेरा किरदार कैसा है। मैं दूसरों की किरदार के बारे में बात करता हूं, उसकी जिंदगी ऐसी है, उसका तिनका देखता हूं, अपना शतीर नहीं देखता। दूसरों की छोटी गलतियों पर, अपनी बड़ी बड़ी गलतियों पर गौर नहीं करता। तो मुझे आमद के अय्याम में अपने किरदार पर बात करनी है, मैं कैसा हूं, यह नहीं कि दूसरा कैसा है, बल्कि आमद के अय्याम में कि मैं कैसा हूं, इस पर बात करने की जरूरत। और आमद के अय्याम में अपने दिलों पर बात करेंगे कि मेरा दिल जो है खुदा से कितना प्यार करता है, हमसाये से कितना प्यार करता है, मेरे अंदर ख्वाहिशें कौन कौन सी हैं, कौन से डिजायर हैं मेरे दिल में। तो मुझे उन पर काम करने की जरूरत है कि अपनी उन ख्वाहिशों को कम करें और अपने हमसाये को प्यार करें। अपने दिल पर बात करने, काम करने की जरूरत है अपनी ख्वाहिशों पर कि मेरी ख्वाहिशें खुदा की मर्जी, तुम उसकी, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो सारी चीजें हमें इनाम में मिल जाती। हमें अपने दिल पर बात करने की, काम करने की जरूरत है कि मेरा दिल कहां पर है, जमीनी चीजों की ख्वाहिश करता है या आसमानी चीजों की ख्वाहिश करता है, मेरा दिल कहां लगा हुआ है, खुदा की राहों पर, खुदा के कामों में, खुदा की खुशनुदी में। तो हमें दिल पर काम करने की जरूरत है। हमें अपने अल्फाज पर काम करना है, हमें अपने किरदार पर काम करना है, हमें अपने ख्यालों पर काम करना है, हमें अपनी सोचों पर काम करना है, अपने दिलों पर काम करना है, ताकि आमद के अय्याम हमारे लिए बरकत हों, हम खुदा से बरकत और फजाइल पाएं। और रूहानी तौर पर यही है, रूहानी तौर पर जागना, बेदार रहना, ताकि जब वो आए तो हमें तैयार पाए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई अल्फाज नहीं बोलूंगा, यह है आपकी तैयारी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे खुदा नाराज हो, ऐसा कोई सोचूंगा नहीं जिससे हमसाये को दुख हो, यह है आपकी तैयारी। जागो और दुआ करो ताकि जब वो आए और तुम्हें तैयार पाए। आए हम खुदा से फजल और बरकत मांगे। आमद के इन बरकत अय्याम में हम अपने आप को तैयार करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदा से बरकत पाते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आए अभी हम सब खड़े होंगे, अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, खुदावंद वरुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातूस के में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बर्ग Lourdes par Paket Iglesia Mugatson Krishna
आए अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदा बाप के ज़रूर पेश करें। दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए, आर्च बिशप के लिए, तमाम काहिनों के लिए। खुदावंद सब को बरकत और सलामती बख्शे। अजीज़ो दुआ करें। हम दुआ मांगें आज की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमें जागने और ख़बरदार रहने का पैगाम देता है कि मेहरबान खुदावंद के फ़ज़ल से हम अपनी ज़िंदगी के आयाम रूहानी बेदारी से गुजारते रहें, ताकि कभी गुनाह की आजमाइश में ना पड़ें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। हम दुआ करें उम्मीद की पहली शमा, जो कि उम्मीद की शमा है, हमारे खुदावंद हमारे घरानों में अपना फसल अता करे, ताकि हमारे घराने जलाली ज़िंदगी के लिए ईमान में कायम रहते हुए जलाली और अब्दी इनाम के लिए पुरुम्मीद रहें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ये खुदा हमारी दुआ। हम दुआ करें मेहरबान खुदा बाप तमाम मोमनी को इन अयाम में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार करें, ताकि ज़रूरतमंदों का ख्याल करते हुए खुदावंद के मिशन में शामिल हो जाएं। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं कि आमद के अयाम हमारे बातनी तब्दीली का बाइस ठहरें, ताकि हमारे बातन से हर बदी गुनाह और लालच जाता रहे और हम हमेशा खुदावन की बरकत और खुशनहूदी का वसीला बन जाएं। अजीज़ों मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें उन तमाम मोमिनीन के लिए जो बड़े ईमान से आज इस अक़दस यूखरिस्ती इबादत में शामिल हैं, कि मेहरबान खुदा सब की दुआओं को सुने और कबूल करे और घरानों में अमन सुलह और सलामती को कायम करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी थनियल पॉल माइकल के लिए दुआ करते हैं, जो आईसीयू में खुदा से मुकम्मल शफा से अता करे। दुआ भी करते हैं अब्राम काशर के लिए, सैम के लिए खुदावन शुक्रगुजारी कबूल करें, ख़ानदान को अपनी बरक़ात अता करें। दुआ करते हैं भाई गुलफाम के लिए, जो बीमार हैं खुदावंद उन्हें शफा सेहत अता करे। बाजी राहत के ख़ानदान को बरकत दे और उनकी तमाम दुआओं को सुने। शुक्रगुजारी के लिए बाहर सुहेल, मारिया सुहेल और उसके घराने के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करे। अफजाल और सना के ख़ानदान के लिए, बेटे मैथ्यू के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करे और शुक्रगुजारी को कबूल करे। शुक्रगुजारी के लिए तारक गिल के लिए, अब्राम गिल के लिए, वकार गिल के लिए, वकास के लिए खुदावंद कारोबार को बरकत दे। अनीला नदीम के लिए, हंसा नदीम के लिए, गैबर नदीम के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करें। ख़ानदानी शुक्रगुजारी और खुशहाली के लिए सना अब्राम के लिए, रिहाना वकार के लिए, विक्टोरिया वकास के लिए, मरियम तारक गिल के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करें। शुक्रगुजारी के लिए अनम गिल के लिए, समान सरवर के लिए, एजीएल समान के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी कबूल कर अपनी बरक़ात अता करें। अनम ज़मान के लिए आज उनकी शादी की सालगिरह है, खुदावंद अपनी बरक़ात अता करे, सारे घरानों को अपनी पनाह में रखे और तमाम दुआओं को सुने। शुक्रगुजारी के लिए नूरेन मंसूर के लिए, कामरा मंसूर के लिए, जवेरिया के लिए, जोसफ के लिए, निशा के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करे। फ़याज़ के लिए खुदावंद फाली की बीमारी से शिफा अता करे, ख़ानदान की मदद करें। शुक्रगुजारी के लिए समीना वारिस के लिए, वारिस मसीह के लिए, उबैद वारिस के लिए, नुमान वारिस के लिए, आइज़क वारिस के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करे। काला मसीह के लिए, शमा काला के लिए, पतस फिरनिका के लिए खुदावंद अपनी बरक़ात अता करे, शफा अता करें। मरहूमीन के लिए शाना मसीह के लिए, ना बीबी के लिए, नवाब मसीह के लिए, आकम बीबी के लिए, यूसुफ मसीह के लिए, रसूला बीबी के लिए, नज़ीर मसीह के लिए, रानी बीबी के लिए, अमरान नज़ीर के लिए खुदावंद की रूह को अब्दी आराम अता करे। नसीम बीबी के लिए, अमजद मसीह मरहूमीन के लिए, हिनिया फ्रांसिस के लिए, मरहुमा के लिए खुदावंद की रूह को अब्दी आराम अता करे। नरगस जमील के लिए खुदावंद की रूह को अब्दी आराम अता करें। सलमानिया सलीम के लिए खुदावंद ने सेहत तंदुरुस्ती अता करे और कामयाबी अता करें। मिसेज़ रुखसाना बशीर के लिए, मिसेज़ नौरीन इमानुएल के लिए, नईम बशीर के लिए खुदावंद के घरानों को बरकत दे, शुक्रगुजारी कबूल करे, आइंदा ज़िंदगी में मदद करे। अज़ीज़ों दुआ करें। आप सबों के ख़ानदानों के लिए जो आज के बाद में शामिल में खुदावंद अपनी बरक़ात अता करें। दुआ करते हैं जो ऑनलाइन पाकमास हमारे साथ हैं, खुदावंद इन्हें अपनी बरक़ात अता करे, तमाम दुआओं को सुने, हमारी कवायद को बरकत दे। इंतज़ामिया के तमाम अफराद के लिए, सिक्योरिटी करने वालों के लिए, ख़वातीन के ग्रुप के लिए, रोज़री ग्रुप के लिए, ऑल्टर बॉयज़ के लिए खुदावंद सबको बरकत और सलामती बख्शे। अज़ीज़ों दुआ करें।
मेहरबान खुदा, तमाम दुआएं जो तेरी कलीसिया ने तेरे सुमाई ने कबूल कर बख्श दे कि इनका सलाम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। मसीह मोमिनीन, जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि आज बाबू अनवर के इलाके में से और बाबू रूफन के इलाके में से जो सारी लतूरियाई तैयारी है वो उनकी है, तो जो मोमिनीन अपने ख़ानदान की जानब से नजराने लेकर आए हैं वो बराए मेहरबानी पीछे कतार में जो है वो अलतार पर आएँ। नजराना मेरा ये छोटा आए कर ले कबूल बड़ा दुख सयाए।
सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप के असूल में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए, आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारे इन नज़रानों को कबूल फरमा जो हम तुझी से पाई हुई नेमतों में से तेरी नज़र करते हैं। जो कुछ हम इस जहाँ में अकीदत के साथ करते हैं वो हमें तेरी दायमी निजात का इनाम दिलाए, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब है कि दोस्त बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करे। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बख्शे इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया। हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो अपने नए अहद का वादा भी पूरा करेगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। लश्करों के खुदा, लश्करों के खुदा, लश्करों के खुदा, ये ज़मीन आसमां तेरी अज़मत से, ये ज़मीन आसमां तेरी अज़मत से, तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को भेज ताकि निशान पाक मुतबरक हो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। सदक उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करूँ। हमारे ईमान का बेल खुदावंद है, खुदावंद है,
मरने जितने को याद करते हैं, ज़िंदगी की रोटी और निजात के बलत रह के पेश करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा के तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नेज़ तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुद्दस की वहदानियत में काम इज़्ज़त और ताज़ीम शायद हमेशा से हमेशा पूरे ईमान भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावन ने हम सबको सिखाई है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मसीह जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। या खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाएं, दिलों में सलामती बाई, ताकि हम तेरी शक्कत फीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। या खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ। हम एक दूसरे की सलामती चाहिए। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन खून का मिलाया जाना पशमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान गुनाहों को उछाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान गुनाहों को उछाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान गुनाहों को उछाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। हम यीशु मसीह, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तेरे पाप बदन खून की शिराकत मेरे लिए फतवा सा का बायस ना हो, बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक मेरे जिस्म की हिफाजत करे, मेरे लिए दामी अल्लाह साबित हो। असीज़ो, यह है खुदा कब्र जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं आपसे बड़ी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे कि मेरी शफा पाएगी। मसीह का बदन खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। टाइम बचाते
बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु के लहू से, प्रभु के लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। चमके तेरा नूर जहां में दूर हुए अंधियारे, चमके तेरा नूर जहां में दूर हुए अंधियारे। तेरे पास है जिंदगी अबदी, जो आए सो पाए, जो आए सो पाए। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु के लहू से, प्रभु के लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा मन बदल गया। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। 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 खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा, ना घबरा। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको बचाऊंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊँगा, मैं ही तुझको बचाऊँगा। तूफानों में आऊँगा, मैं ही तुझको बचाऊँगा। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ना घबरा, खौफ ना खा, ना घबरा। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यैरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा
अज़ीज़ मोमिनीन, जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि आज से हम जो एडवेंट सीज़न है, जो आमद के अयाम हैं, उनका आगाज़ कर चुके हैं। तो आज इस एडवेंट सीज़न के मौका पर हम अपने पेरिश में तमाम मोमिनीन के साथ मिलकर आमद का जो केक है उसको काटेंगे। तो हमारे एक ख़ानदान में से परवेज़ नज़ीर फैमिली जो है वो आएगी सामने, बाबूनवर के इलाके से, उनके साथ जो है मिलकर केक काटेंगे। तो आने वाला जो आमद का दूसरा इतवार है उसमें बाबू मैनुअल रज़ा और बाबू शमस के इलाके के जो मोमिनीन हैं उनकी सारी जो है वो लतूरिया तैयारी है, जिनमें बरगंजा क्वार्टर के मोमिनीन हैं, गड़ी शाहू, गोंदी पीर, लैरिक्स कॉलोनी, नई आबादी, सर्वे कॉलोनी, इंजन शेड, कनाल बैंक और मियाँ मीर के मोमिनीन जो हैं वही जो है उस दिन तलावतें भी पढ़ेंगे, मुनाजात भी और नजराने भी जब अपने पेश करेंगे। तो आप सबको ये बताया जाता है जो भी आए हैं ताकि वो दूसरों को भी बता सकें। तो अभी हम अपने इस ख़ानदान के साथ मिलकर, अपने दोनों काहिनों के साथ मिलकर एडवेंट का जो केक है उसको काटेंगे। अजीज़ मोमिनीन, इबादतों के ऐलानात। हर इतवार इंग्लिश में पाक मास सुबह 8 बजे होती है और दूसरी पाक मास उर्दू में सुबह 9:30 बजे होती है। मंगल को 4 बजे रोज़री की इबादत और 4:30 बजे पाक मास होती है। मंगल को दूसरी पाक मास शाम 7 बजे होती है और जुमेरात को शाम 7 बजे मुक़द्दस घंटे की इबादत होती है। इतवार और मंगल के अलावा हर रोज़ सुबह 6:30 बजे पाक मास होती है। अभी इस ख़ानदान को पेरिश की जानब से ये खूबसूरत मुकस्समा मरियम की तस्वीर का जो एज ए सीनियर गिफ्ट जो है वो दिया जाएगा। तो ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, जो कि इस ख़ानदान के लिए बरक़ात और फ़ज़ाइल का जो है वसीला होगा। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में होने वाली शादियों की पुकारें। अदनान वल्द डैनियल और रज़िया एम्प्रेस रोड लाहौर, बिनिश एडगर, दुख्तर एडगर अफरोज़ और किरण कनाडा ओंटारियो, फारिस वल खादम और रानी LDA क्वार्टर्स लाहौर, काजल दुख्तर सलीम सी और शमीम बीबी पाथी ग्राउंड दिल मोहम्मद रोड लाहौर, सैम वल आसफ मसीह बोगीवाल बागबानपुरा लाहौर, ताशा दुख्तर अकबर मसीह और नसीम बीबी गुलिस्तान कॉलोनी धर्मपुरा लाहौर, मुराद वल रमज़ान और रहमते हाता मकम सिंह धर्मपुरा लाहौर, अरूज दुख्तर यूसुफ और लुबना चामिरा लाहौर, जॉनसन अकरम वल अकरम और शहनाज मरियम कॉलोनी कैंट लाहौर, मुकद्दस दुख्तर विक्टर जॉन और ट्रेज़ा रेलवे बैलहाता लाहौर, लुका यूसुफ वल अनवर यूसुफ और हिना रानी रचना टाउन लाहौर, लाइबा दुख्तर अनवर और मरियम बर्ट एरिया लाहौर, शाजेब यूसुफ वल यूसुफ और शहनाज यूसुफ यूहन्ना आबाद नंबर 2 लाहौर, आसमा आशिक दुख्तर आशिक और रज़िया बीबी गड़ी शाहू लाहौर,
साजिद शहजाद बल शहजाद और सुमेरा बाजा लाइन लाहौर, सायरा याकूब दुख्तर याकूब और सना सलामतपुरा कसूर, आकल जवेद वल लूकस जवेद और महविश जवेद उमरपुरा चामिरा लाहौर, मायरा जाहिद वल जाहिद बशीर और ताहिरा जाहिद बीबी पाक दामन लाहौर, नासिर मुश्ताक वल मुश्ताक मसीह और अरशाद बीबी शादरा टाउन लाहौर, नादिया दुख्तर यूनस मसीह और सुगरा बीबी लंडा बाज़ार लाहौर, अरुण वल अदनान और आशी बहा कलोनी लाहौर, अनीता दुख्तर नासिर जवेद और मगदलीन सेंट एंथनीज लाहौर, अदील आरफ वल आरफ मसीह और वायलट यूहन्नाबाद लाहौर, सुम्बल दुख्तर रज़ाक और सलीम कौसर गवर्नर हाउस लाहौर, सनी शफीक वल शफीक और रज़िया चा मीरा लाहौर, कायनात दुख्तर सदीक मसीह और अरशाद बीबी पाकिस्तान मिंट लाहौर, विक्रम वल आरफ और नसरीन महमूद बूटी लाहौर, मिसबा वहीद वल वहीद और अला रखी 60 क्वार्टर मुगलपुरा लाहौर, सागर वल परवेज़ और लुइसा बर्ट एरिया लाहौर, किरण दुख्तर नदीम और सोबिया बर्ट एरिया लाहौर, अभी शालूम वल लियाकत गिल और फौजिया बाटी गेट लाहौर, लाइबा दुख्तर नदीम मसीह और यासमीन रेलवे बैरहाता लाहौर, अदील वल हदायत और नसीन जॉन मार्केट इसाबाद लाहौर, अलीसे दुख्तर महबूब और परवीन रेलवे 60 क्वार्टर लाहौर, हारून मसीह वल जवेद पोला और रानी बीबी जुगिया शम्सदीन गड़ी शाहू लाहौर, शमाइला कंवल दुख्तर शहबाज खां और आस्तर पिक्खी शेहपुरा, डेविड नवीद वल नवीद आलम और अनीता नवीद बरगंजा क्वार्टर्स गड़ी शाहू लाहौर, माहम इफ़राइम दुख्तर इफ़राइम शकील और हमेरा नसीम मॉडल टाउन लाहौर, ज़ुहेब वल अमीन और नीलम रावी रोड लाहौर, नाजिश दुख्तर जावेद मसीह और मुमताज़ बीबी बीबी पाक दामन लाहौर। इनके निकाह में अगर कोई उन तमाम मोमिनीन के लिए जो लोग दौरान चर्च मास के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि बराए मेहरबानी अगर आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए चर्च में आते हैं तो मुकम्मल तौर पर अपना जो वक्त है, अपना जो टाइम है वो खुदा को दें, ना कि चर्च में बैठ के भी आप मोबाइल को यूज़ करें। ये अच्छी बात नहीं है। अपने सेल फ़ोन या ऑफ़ करें या साइलेंट लगाएं। आफ्टर चर्च ब्लेसिंग के बाद अपने फ़ोन देखें। चर्च में फ़ोन इस्तेमाल करना या बार बार फ़ोन को देखना ये अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अभी क्वायर मेंबर इंतज़ामिया से भी है कि आप सबसे भी जब भी इबादत हो तो पूरी करके जाएं, आखिरी बरकत लेके जाया करें। आज कुछ लोग उठना शुरू हो जाते हैं। इंतज़ामिया से जहाँ भी दरवाजे के सामने को बताएं कि आप बैठें, अभी आखिरी दुआ होगी तो उसके बाद जाएं। इसके फ़ौरन बाद जब आखिरी दुआ होगी तो अपने 2 लोग इस तरफ, 2 लोग इस तरफ, 2 इस तरफ, ताकि हर कोई अपना ही जूता पहन कर जाए। इंतज़ामिया से है कि आप वो ज़रूर बाहर अपने नौजवानों को खड़ा करें ताकि हर कोई अपना ही जूता पहन के जाए और इबादत पूरी करके जाया करें। उठने जुटता है उसको कहे 2 मिनट रह गए, आप बैठ जाएं, 2 मिनट के बाद आप चले जाना, ठीक है। आज हम दुआ करते हैं यशब और नेहा के लिए। खुदा उनके कारोबार को बरकत दे, इनकी मदद करें। इरफान मलक और उसके घराने के लिए खुदा इनके ख़ानदान को बरकत दे और शुक्रगुजारी को कबूल करें। नवीद नसीर के लिए खुदा अच्छा रोज़गार अता करे। अरून असलम के लिए खुदा शुक्रगुजारी कबूल करें। शरून माइकल मट्टू के ख़ानदान के लिए, हरून माइकल मट्टू के ख़ानदान के लिए खुदा ने बरकत दे और शुक्रगुजारी को कबूल करें और हमेशा अपनी पनाह में रखें। अभी चंद ख़ानदान हैं, फ़ादर जी इनको बरकत देंगे। आमन के इन अयाम में इनके लिए हम बरकत चाहेंगे, तो इन ख़ानदानों के लिए हम दुआ भी करते हैं और इन ख़ानदानों को आज ख़ास बरकत दी जाएगी। फ़ादर जी इसी दौरान 2 मिसरे गाएंगे, शम्मे जलाए रखना क्वायर के साथ मिलकर।
उसी दौरान सिर्फ 2 मिसरे के उसके बाद आखिरी दुआ होगी। ये नया ख़ानदानी जोड़ा खुदावंद के घर में आया, हसन और नेहा। खुदावंद ने बरकत दे, इनकी ज़िंदगी में मदद करें ताकि हमेशा खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल पाते। हमारी दुआएं हैं कि आप हमेशा पाक ख़ानदान के नक्शे पर चलते रहें। जिस तरह कि आपने इस इख्तिताम में देखा कि फ़ादर जी ने जितना भी नजराना आया है, क्योंकि ये आमद का पहला इतवार है, तो उन ख़ानदानों को भी खुशी मिले शायद जो कभी खुश नहीं हुए। तो इस काविश के लिए जो कि पहली बार हुई है, ज़ोरदार तालियां बजाएं। आए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। है खुदावंद हमारे खुदा, ये इबादत हमें तेरा ख़ास फजल दिलाए। इसमें शरीक होने से हम पर यह रोशन हो कि किस तरह इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फ़ानी जहां में लगे रहे और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा अजीज जाने, मसीह खुदावंद के वसीला से। इन दिनों में आमद के अय्याम में जो बच्चे डेकोरेशन करना जानते हैं, डेकोरेशन का सामान तैयार करते हैं, तो आप खूबसूरत ज़रूर कुछ ना कुछ बना के, स्टार बना के, क्रिसमस ट्री बनाकर 15 तारीख तक आप लेकर आएँ, ताकि 15 के बाद हम जो है डेकोरेशन करेंगे चर्च की, ताकि आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं तो हम उसी जगह पर आपके घर की तरफ से वो बरकत लगाएंगे ताकि आपके घर को बरकत मिले। ज़रूर बच्चे इन दिनों में जो है क्रिसमस की डेकोरेशन तैयार करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। कादिर मुतली खुदा बाप और बेटे कुदसी बरकत आप सब पर अब से हमेशा तक नाज़िल हो।